Hello everyone. Last video we discussed about how changes happen in our life and why they all are a mandatory part. This lesson 6, which is the changes around us, is very important. As the title suggested, changes means it's not a concept which can be easily altern from one condition to other condition. एक बदलाव, ठीक है. Around means in our surroundings, us. तो कैसे कैसे चेंजेस होते हैं. फॉर एग्जांपल फ्रॉम द वेरी इन्फेंट बेबी to adult, there is so many body organs that changes. There are so many pictures as depicted: school and bed, some kind of dreams. So these all depicted that they all are fine example of changes. क्या है चेंजेस, क्यों हमें चेंजेस के बारे में पढ़ना है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं. माय डियर फ्रेंड, first of all, many changes are taking in place around us on the other field time to time. जैसे पत्तों का पेड़ों से गिरना is a kind of change. Leaves fall from tree. Colors dry out from the cloth या फ्लावर का ब्लूम होना, दे सभी चेंजेस हैं. चेंजेस दैट हैपन ऑटोमेटिकली by itself, they are called natural changes. Some changes are done by we human being. They are called artificial changes or man-made changes. अगर मैं बात करूँ चेंजेस की, तो चेंजेस को टू कैटेगरी में डिवाइड किया है. द चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड, जिनको आप रिवर्स कर सकते हो. जैसे आपने वाटर को रेफ्रिजरेटर में रखा और बच्चे आप देखोगे कि वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा. इट्स एन एग्जांपल ऑफ रिवर्स चेंजेस, बिकॉज जैसे ही आइस मेल्ट होगी अगेन इट फॉर्म इन द वाटर. तो ये एक प्रोसेस है जो कि रिवर्स चेंजेस है. लेकिन एज दिस गर्ल सजेस्टेड, अगर ये बलून को पफ करेगी, बहुत ज़्यादा एयर ब्लो आउट करेगी, तो बलून जो है वो फट जाएगा. ओके, जब ये इन्फ्लेटेड हो जाएगा पूरी तरीके से, उसके बाद और भी एयर दोगे तो जब ये फट जाएगा. सो यू कैन नॉट रिपेयर इट. दोबारा आप बैलून नहीं गेट कर सकते, ठीक है. तो ये एक जो चेंजेस है, दिस इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंजेस. तो चेंजेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, रिवर्सिबल चेंजेस और इरिवर्सिबल चेंजेस. देयर इज अ पीस ऑफ पेपर, मोस्ट ऑफ यू मेक सच काइंड ऑफ द फ्लाइंग पेपर, और इसको हम लोग क्लासेस में क्या करते हैं, ऐसे बुलाया करते थे या फील्ड में. सो इज़ अ काइंड ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस. जैसे ही आप इस फोल्ड को अनफोल्ड करोगे, फिर से आपको पेपर मिल जाएगा. नाउ देयर इज़ अ चेंजेस, अ बॉल ऑफ डफ एंड रोल्ड आउट अ रोटी. जब हमारी मदर्स या ग्रैंड मदर्स क्या करते हैं, फ्लोर को एक तरीके से डफ करके उसको जब रोटी में बनाते हैं ना, तो ये एक इरिवर्सिबल चेंजेस है. क्योंकि अब आप नाउ यू कैन नॉट टेक फ्लोर अगेन. अब इस गूथे हुए आटे से हम दोबारा आटा, सूखा आटा नहीं ले सकते. अब ये रोटी जब आप बनाओगे तो आपको एक नया प्रोडक्ट मिल जाएगा. ये एक इरिवर्सिबल चेंजेस है चिल्ड्रन. तो यहाँ से इन एग्जांपल से क्लियर हो गया कि चेंजेस जो हैं वो दो तरीके के हो जाते हैं, एक रिवर्सिबल, एक इरिवर्सिबल चेंजेस. वन एक्टिविटी इज़ मोर इज़ मेंशन. आप पेपर से क्या करो, इस तरीके से एक पीस ऑफ पेपर काटो एक प्लेन के शेप में. अब इसके बारे में बताओ कि इस एक्टिविटी से कि व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस इट इज़. एंड नेक्स्ट, जो रोल्ड आउट जो आपने की है वो रोटी, और उसको जब आप बेक कर दो, उसके बाद बताओ ये कैसे चेंजेस होंगे. तो इन चेंजेस पे आप लोग क्या करो, अपना दिमाग लगाओ. अब मैं आपको बताता हूँ चेंजेस और उनके क्या कुछ प्रोसेस की है, रिवर्सिबल है कि नहीं है. जैसे रॉ एग एंड बॉयल्ड एग. रॉ एग है, एक कच्चे अंडे को उबाल दिया, ये कैसा चेंजेस होगा, रिवर्स हो जाएगा. या अगर आपने बैटर टू इडली बनाया, ये कैसा चेंजेस है. वेट क्लॉथ टू ड्राई क्लॉथ, ये किस काइंड का चेंजेस है. वूलन यार्ड टू निटेड स्वेटर, इस चेंजेस के बारे में बताएंगे. ग्रेन टू इट्स फ्लोर, also called about this change. Cold milk to hot milk, what kind of changes.
straight string to coiled string, bud of flower, milk of paneer, cow dung, biogas, stitched rubber band और उसको फिर से नॉर्मल रख देना। ये कैसा चेंजेस है? आइसक्रीम टू मेल्ट इन आइसक्रीम, आइसक्रीम ली और उसके बाद जब वो मेल्ट हो गई उसके बाद आइसक्रीम कैसे चेंजेस होगी? तो देयर इज़ अ कॉलम इज मेंशन, इज इट रिवर्स और नॉट? सो प्लीज़ राइट डाउन येस और नो। आपको मुझको लिख के देना है कि सर इस टेबल में कौन सा चेंज रिवर्सिबल है और कौन सा इरिवर्सिबल है। सो प्लीज़ दिस इज़ योर वर्क, यू हैव टू डू दिस। Now I am telling you about, could there the other ways to bring us changes? We all have seen the tools which are used to dig a soil. Have you ever seen how the iron blood in these tools is fixed to the wooden handle? The iron blades of these tools has a ring in which the wooden handle is fixed. देखो सब में रिंग है, दिस इज़ द रिंग। थोड़ा और पास करें, ये रिंग आपको दिख रहा है ना, जहाँ पे वुडन आप क्या करते हो, एक वुडन स्टिक को आराम से इस पर फिट करते हो, सेट कराते हो। तो अब यहाँ से देखेंगे द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज़ अ रिंग। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन द साइज ऑफ द वुडन हैंडल। टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज़ हीटेड। वैसे नॉर्मली ये साइज में छोटी होती है। इट मीन्स दैट अगर मैं आपको बताऊँ एक प्रोसेस, जस्ट अ सेकेंड, children, let's see what happened. Actually the size of the ring of the iron blades is very small in this way, and the wooden block is is something wide, but when we heat it, जैसे ही इसको हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट देने से बच्चे ये आयरन जो होता है वो स्ट्रेच होता है और इसका साइज ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और इसमें इस स्टिक को हम लोग जब फिट कर देते हैं, फिट करने के बाद जैसे ही कूल करते हैं, इसको कूल करने के बाद वो फिर से जो आयरन था ना वो अपने प्लेस पे आ जाता है और इस तरीके से वुडन स्टिक को ईजली वी कैन फिक्स इन एनी काइंड ऑफ द आयरन टूल्स। तो ये प्रोसेस समझ में आया होगा। दिस इज़ आ रिवर्सिबल चेंजेस की हीट की तो स्ट्रेच हो गया आयरन, और जैसे ही थोड़ा सा उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आए तो उसका जो स्ट्रेच हुआ था वो बंद हो गया और इस तरीके से ये फिट हो गया। सच ए चेंजेस ऑल्सो यूज टू फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन अ वुडन व्हील टू कार्ट एज शोन in figure 6.7. Again the metal rim is made slightly smaller than the wooden wheel. On heating the rim expands and fits onto the wheel. तो ये wheel के लिए भी process हो सकता है। Children, let's see. There is a questions here कि इस रिंग को, ये जो आप देख रहे हो ना आयरन रिंग को, इसको कैसे फिट करते हैं? इसके लिए भी सेम प्रोसेस होता है। पहले तो इसको स्मॉलर साइज़ का बनाते हैं, हीट कर देते हैं इस आयरन रिंग को, और उसके बाद ये अपने साइज़ से हल्का सा जब एक्सपेंड हो जाएगा उसको फिट करने के बाद जैसे इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाएंगे ये फिर से फिक्स्ड हो जाएगा, यानी जो हीट के बाद एक्सपेंड हुआ था वो फिर से कंप्रेस्ड हो जाएगा। ऐसे आप समझ सकते हो कि अगर ये इनिशियली कैसे स्टेट में था, इनिशियल अगर इतना बड़ा था, उसको जब आपने हीट दी तो इसका साइज़ कुछ ना कुछ ऐसे बढ़ जाएगा, ठीक है। और फिर से जब हीट नॉर्मल साइज़ पे लाओगे, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे लाओगे, तो फिर से ये इस शेप को गेन कर लेगा। तो ये प्रोसेस है, एक चेंजेस है बच्चे ये भी। अब अगर मैं बात करूँ, एक एक्टिविटी मेंशन है, टेक अ स्मॉल कैंडल विथ एंड मेज़र इट्स लेंथ। एक छोटी सी कैंडल ले लो और इसकी लेंथ को मेज़र कर लो। नाउ फिक्स इट एट अ सूटेबल प्लेस एंड लाइट लेट इट बर्न। थोड़े से टाइम के लिए इसको बर्न करो। नाउ ब्लो आउट द कैंडल। अब ब्लो आउट कर दो, उसको बुझा दो। एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन, और उसकी लेंथ फिर मेजर करो। कैन यू फाइंड अ चेंज? क्या चेंज मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलेगा। जब आपने इसको थोड़ी देर के लिए बर्न की तो कुछ मेल्ट है, सम मेल्ट आर मेल्टेड, कुछ वो वैक्स वो मेल्ट हो जाएगी। तो एक्चुअल साइज़ सपोज करो पहले कितना था, पहले एक साइज़ मैंने कंसीडर कर लिया, एक आइडियल साइज़ सपोज दैट पहले ये था 7 सेंटीमीटर की, ठीक है ना। जब मेल्ट होने के बाद बच्चे इस कैंडल में चेंजेस आएंगे और ये कैंडल जो होगी अब इस साइज से हल्का सा तो छोटी हो जाएगी। तो ये एक चेंजेस है आपका, ठीक है, ये भी एक चेंजेस है। बच्चों आगे देखो, रिपीट एक्टिविटी 7 विद द इंक्रीज स्टिक वेट टिल बर्न अवे कम्प्लीटली। एक ये गिवन है, कैन द चेंज इन लेंथ ऑफ कैंडल, मैंने बता दिया आपको। हाँ, रिपीट एक्टिविटी 7 with an increased stick, wait till it's burn
away completely. What are the changes that occur in incense stick? इंसेंस स्टिक अगरबत्ती बोलते हैं बच्चे, आप इस पे भी ये प्रोसेस कर सकते हो. आप क्या करो, एक इंसेंस स्टिक को बर्न करो, एंड आफ्टर सम टाइम इट्स फ्रेग्रेंस इन ऑल ओवर द रूम, एंड ग्रेजुअली यू फाइंड दैट द इंसेंस इज स्टार्टिंग टू डिकम्पोज. ये बर्न हो जाएगी, बर्न के जो एशेज है वो ज़मीन पे गिरेगी और इसकी लेंथ जो है वो छोटी हो जाएगी. दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ चेंजेस विच इज़ इरिवर्सिबल चेंजेस. We cannot see the gases but the sense them due to their present smell. ये मैंने आपको बता दिया है. So far we have discussed the changes occurring in the given object or its material. What about the changes that occur when two substances are mixed together? बेसिक मैं एक आपसे प्रोसेस बोलता हूँ. इसके लिए बच्चों क्या करो, कुछ नहीं करना है. आप बस क्या है ना, आप क्या करो, आप थोड़ी सी सैंड ले लो और उसको वाटर में मिक्स कर दो. आप पाओगे कि ये वाटर जो डर्टी है, इसको थोड़ी देर से बाद फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सैंड निकाल लो, अगेन आपको प्योर वाटर मिल जाएगा. इट मीन्स वी कैन से दैट कि दो सब्सटेंस ये तो ईजिली थे, जो सब्सटेंस आपस में मिल नहीं रहे, ऐसे सब्सटेंस जो आपस में नहीं मिलते हैं उनको इमिजिबल सब्सटेंस बोलते हैं. कैसे बोलते हैं? इमिजिबल, इमिजिबल सब्सटेंस. ओके, ये सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो आपस में बच्चे क्या होते हैं, सब्सटेंस जो मिक्स नहीं होते हैं, जैसे सैंड और वाटर है. या फिर बच्चे मैं बता दूं, ऑयल लो और ऑयल के साथ आप तो क्या ले लो, वाटर ले लो. तो यू हैव टू फाइंड कि ऑयल का जो लेयर होगा वो वाटर में क्या होगा, वाटर में ही रहेगा ऊपर. इस तरीके से ये मिक्स नहीं होगा, ये इमिजिबल है. बट अगर आपने वाटर ले लिया, मिल्क ले लिया, तो ये मिजिबल सब्सटेंस है. कैसे हैं? मिजिबल, जो आपस में मिल जाते हैं. तो जो इमिजिबल सब्सटेंस है उनको सेपरेट करने के लिए, मतलब बहुत इजी वे से सेपरेट कर सकते हैं. बट जो इमिजिबल सब्सटेंस है, इट्स वेरी टफ टू सेपरेट देम. तो मैंने आपको ये डिज़ोल्व वाली जो एक्टिविटी गिवन है, इसमें बता रहेगा कि किस तरीके से मतलब हम चेंज बनाते हैं. जैसे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द कर्ड इज़ एडेड टू वार्म मिल्क. अगर एक स्मॉल क्वांटिटी आप क्या ऐड करोगे वार्म मिल्क में, द मिल्क इज स्टील्ड एंड सेट असाइड. और मिल्क क्या होगा, पर कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम, द मिल्क कन्वर्टेड इनटू कर्ड, वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा. वी फाइंड दैट द फ्यू वे टू ब्रिंग्स अबाउट द चेंजेस इन अ सब्सटेंस could be by heating, by mixing, by other substance. We also find that some changes can be reversed while some other cannot be reversed. So there are the two kind of the changes. First is reverse changes and other is irreversed changes. Children, so we'll study about the different kind of changes, reverse changes and irreverse changes, reversible changes and irreversible. In next class we go through about the standard way of that which is known as physical and chemical changes. So till now chapter has finished and I will send you some PDF. You have to try to find out the answer of that tables which is mentioned, and I will send you all kind of the notes regarding of this chapter. Thank you. Have a good day.